रिस्क तन करने वाले अमाल। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक मर्तबा एक शख्स सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हु में बहुत मालदार था। फिर अचानक घर से रिस्क जाने लग पड़ा। चलता फिरता कारोबार बंद होने के करीब आ गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिस काम में हाथ डालता हूं वो बंद हो जाता है। अगर सोने को भी हाथ डालता हूं तो वो मिट्टी बन जाता है। जब ये शख्स अपने सारे शिकवे सुना रहा था तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु उसकी कमजोरी समझ गए। फरमाया कि ए शख्स तो अपने गुनाहों को तर्क करना शुरू कर दे, तो गुनाहों को तर्क करना शुरू कर देगा तो तेरे घर में रिस्क आना शुरू हो जाएगा, तेरे अटके हुए काम होना शुरू हो जाएंगे। वो शख्स कहने लगा कि अब मुझे इशारा दीजिए मैं कैसे गुनाहों को छोड़ दूं। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अगर तो नमाज नहीं पढ़ता तो नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अगर तो शराब पीता है तो शराब छोड़ दे, जो बुराई तो जानबूझ कर करता है वो बुराई तो छोड़ दे, अगर कोई जाने अनजाने में तुझसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो रात को सोने से कबल अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग लिया कर। इंशाअल्लाह अगर तो ये काम करेगा तो तेरे अटके हुए काम भी होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने रिस्क के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और उसकी चाबियां भी बनाई है। जिसने ये चाबियां हासिल कर लें वो कभी तंगदस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाजा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिस्क से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, इसके रिस्क में इजाफा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से कभी इसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह इसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह इसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। चौथा दरवाज़ा तक़वा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह इसके लिए आसमान से रिस्क के दरवाजे खोल देते हैं। पांचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह कहता है अगर तो इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फ़र्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं जिससे रिस्क में तंगी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना। हदीस में आता है हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मील दूर कर देती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो अब से कत ताल्लुक हों। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सिला रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नौवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो इसे अल्लाह ज़रूर देगा और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना संत भी है। हदीस में आता है नबी ने फरमाया अल्लाह फरमाता है कि रिस्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फरमाबरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिस्क तंग नहीं होता। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नीति के साथ बावजू रहे तो उसके रिस्क में कमी नहीं होती। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज पढ़ना है जिससे रिस्क में बरकत पड़ती है। हदीस में है चाश्त की नमाज रिस्क को खींचती है और तंदिगसती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा है रोज़ाना सूरा वाक़िया पढ़ना। इससे रिस्क बहुत बढ़ता है। 16वां दरवाज़ा है अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सिद्ध दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह इसको बहुत देता है। बयान किया जाता है कि जब इस शख्स ने उन बातों पर अमल करना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बिगड़े काम संवारना शुरू कर दिए।
اللہ پاک اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کی توفیق فرمائے۔ آمین۔